चौथा श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जमशेदपुर।
वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे सखायो नमस्ते नमस्ते। पूरे विश्व में एकमात्र हमारा देश भारत, जिसकी आबादी 75% युवाओं की, वैसे युवा जो आज छात्र और छात्राओं के रूप में हमारे सामने हम सबों के साथ हैं। पर आज युवाओं के लिए एक चुनौती भी है। ये चुनौती जो देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं मित्रों कि केरल से कारगिल तक और जुहू से चौपाटी तक सारा देश हमारा, मगर इस देश की विविधताओं में जहां आज वर्तमान परिस्थिति में युवाओं के लिए एक चुनौती है, और वो चुनौती कि घायल अपना ताजमहल है और घायल गंगा मैया, और तूफानों में डोल रहे हैं नैया और खेवैया। तो आज के भारतीय युवाओं से ये मंच आह्वान करता है कि तुम नैया की पाल बदल दो और तूफानों की चाल बदल दो, और जीना है तो मरना सीख लो, और गूंज उठे ये नारा कि केरल से कारगिल तक और जुहू से चौपाटी तक सारा देश हमारा। जी हाँ, एक देश एक आवाज, और वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज। तो आइए उस आवाज को हम इस मंच से बुलंद करें और खुद को हिंदुस्तानी होने के गर्व से महसूस करें, और एक साथ एक सम्मत स्वर में बोले, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। और एक बार पुनः वंदन और अभिनंदन चौथे श्रीनाथ हिंदी महोत्सव के इस मंच में, जहां लगातार तीसरे दिन मैं आपका मित्र उदय चंद्रवंशी एक बार पुनः आप सभी हिंदी प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक जोरदार तालियों के साथ। मित्रों, कहते हैं कि नजर अगर बदलती है तो नजारे बदलते हैं, और अगर कश्ती बदलती है तो किनारे बदलते हैं, और अगर सृष्टि को बदलना है तो आपको अपनी दृष्टि को बदलना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप जो चाहते हैं ना वो आपके संन्यास में है ना आपके वनवास में है। आपको अपने अंदर खुद के भीतर झांक कर देखना होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मविश्वास में है। और इसी आत्मविश्वास की पराकाष्ठा कि एक पत्थर जिसने गुरूर किया वो टूटकर कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर जिसने विश किया वो नीलकंठ शंकर हो गया। तो आइए आज इस मंच से हम एक प्रेरणा लें कि हम ऐसा काम करें कि हमारा नाम हो जाए, या फिर काम को करते करते हम अपना ऐसा नाम करें कि सुनते ही सारे काम हो जाए। तो श्रीनाथ एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हमारे सारे बिगड़े काम बनते हैं। वैसे श्रीनाथ तो पालनहार भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, मगर श्रीनाथ महाविद्यालय भी है जहां आपके उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की जाती है, आपके कल को बेहतर से बेहतरीन बनाई जाती है। तो आइए आपकी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आज तीसरा कदम हम उठाते हैं, और इस तीसरे कदम में जितनी भी प्रतियोगिताएं आज हम अपने युवा छात्र छात्राओं और मित्रों के साथ खेलेंगे, उन प्रतियोगिता को शुरू करने से पहले आइए हम एक साथ एक स्वर में अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास करते हैं, और अपने स्थान पर खड़े होकर गायत्री मंत्र का हम गुणगान करते हैं। सब लोग मिलकर एक साथ 3 बार एक स्वर में हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिओम। कृपया स्थान ग्रहण करें। तो शुरू करेंगे प्रतियोगिताओं का वो सफर जहां अपनी काबिलियत को दर्शाने के लिए और अपना लोहा मनवाने के लिए विभिन्न तकरीबन 35 विश्वविद्यालयों से आए आप सभी छात्र और छात्राएं। और इससे पहले आज की प्रथम प्रतियोगिता उल्टा की तरफ हम जाएं। विज्ञापन रचना जो कि आज ही इस प्रतियोगिता को होनी है और जिसके बारे में कल हमने कार्यक्रम के अंत में विषयों के बारे में बताया था। अगर कोई ऐसे विश्वविद्यालय के प्रतिभागी जिन्होंने विज्ञापन रचना से संबंधित विषयों का जिन्हें अभी तक ज्ञान नहीं है वो एक एक कर हाथ उठाएंगे। मैं भाव्य भूषण जी से निवेदन करूंगा कि प्रतिभागियों के लिए विज्ञापन रचना का विषय उन्हें प्रदान करें। नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय मेहमानों को, जज निर्णायक मंडली को मेरा सादर प्रणाम। प्रिय छात्र और मेरे प्यारे सहकर्मियों, त्रिदिवसीय चतुर्थ श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जमशेदपुर 2019 के तीसरे और अंतिम दिन में मैं सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। कल हमने विज्ञापन रचना का जो आपका विषय होगा वो हमने दे दिया था, पर समय के कारण कुछ महाविद्यालय चले गए थे। मैं निवेदन करूंगी कि वो एक एक करके मंच के समीप आकर अगर अपने महाविद्यालय का नाम बताएं तो मैं उनका विषय उन्हें बता दूंगी। मैम, आपके महाविद्यालय का नाम? रंभा रंभा इसमें से हमें फोन करा दिए। जो अन्य महाविद्यालय हैं जिन्होंने कल विज्ञापन रचना का विषय नहीं लिया था वो कृपया आगे मंच के समीप आ जाएंगे। जिन महाविद्यालयों ने कल विज्ञापन रचना का विषय नहीं लिया था वो कृपया मंच के समीप आ जाएंगे। मैम, स्क्रीन पर दिखाए गए जो अंक हैं इसमें से कोई भी एक अंक आप हमें बताएं। आपका विषय आपने देख लिया। इसी विषय पर आपको विज्ञापन रचना करनी है। आप कौन सी महाविद्यालय से हैं? जो अगला महाविद्यालय है वो है टीवीएस कॉलेज। यस, आप अपना एक नंबर मुझे बताएं। 3 हो गया है मैम, 3 सिलेक्टेड है। 10 आपका विषय
महाविद्यालय के प्रतिभागी विज्ञापन रचना, ये अगले 5 मिनट में हम इसको समाप्त कर लेंगे। ये विषय लेने के लिए क्या कोई अन्य महाविद्यालय रह गए हैं? केएमपीएम महाविद्यालय से अंतिम दिन, आखिरी दिन और बहुत ही निर्णायक दिन। केएमपीएम महाविद्यालय की छात्रा, आप अपना नंबर मुझे बताएं, कोई भी एक अंक 3 और दिया जा चुका है। आपका विषय है मंच के पीछे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उल्टा पुल्टा बड़ा ही रोचक एक विषय और उतने ही आकर्षक इसकी प्रस्तुति। इस प्रतियोगिता को अपने अनुभव की कसौटी पर कसने के लिए हमारे साथ हैं शहर की एक ऐसी विदुषी जिन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं और जिनका प्रकाशन हुआ है और बहुत ही चर्चित अभिज्ञानम शकुंतलम हिंदी उपन्यास का जिन्होंने रूपांतरण किया है, 3 संस्कृत क्लासिक गीत यात्रा और ऐसी नवनीत जानवी गीतकार, कई ऐसी प्रकाशन रचनाएं और संस्कृत साहित्य में लोक कल्याण भी इनकी रचनाओं में शामिल हैं। कई सारी पुरस्कार, कवि रत्न हिंदी साहित्य सम्मेलन पुरस्कार इलाहाबाद से, सरस्वती सम्मान विभावरी सहारनपुर से और सुशीला सम्मान पुरस्कार कवि सवाल चाईबासा से ग्रहण करने वाली, इलाहाबाद और मेरठ से ताल्लुका रखने वाली और इस शहर की बहुत ही विख्यात कॉलेज द ग्रेजुएट कॉलेज स्कूल फॉर वुमेन्स की पूर्व रीडर रह चुकी, आज के उल्टा पुल्टा इस प्रतियोगिता की पहली निर्णायिका आदरणीय डॉक्टर रागिनी भूषण जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। इसी कार्यक्रम में हमें अपना आशीष दे रही हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं जो सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं और साथ ही साथ उनके शिक्षण के सर्वाधिक अच्छे कार्यों के लिए जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, बहुत ही आदर सहित हम मिलकर अभिनंदन करना चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ आदरणीय ज्योत्सना अस्थाना जी का बहुत बहुत अभिनंदन
और वंदन, इस प्रथम प्रतियोगिता में जो उल्टा पुल्टा के नाम से शीर्षक है, इस प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी मैं निवेदन करूंगा भाव्या भूषण जी से कि इस प्रतियोगिता के बारे में आप इसके नियम और शर्तों और साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को, हमारे निर्णायक वृंदों को और सभी प्रतिभागियों को इस प्रतियोगिता के बारे में ठीक से समझ आए, तो एक उदाहरण भी आप प्रस्तुत करें। जी चंद्रवंशी सर, जरूर। पर इसके पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इस प्रतियोगिता के साथ साथ प्रथम तल गलियारे में साहित्यिक सफर प्रतियोगिता चल रही है, शुरू होगी अब। जो भी प्रतिभागी साहित्यिक सफर में भाग ले रहे हैं वे प्रथम तल गलियारे में चले जाएंगे। उस प्रतियोगिता की कोऑर्डिनेटर हैं मिसेस ए सुभाषिनी मैम। प्रतियोगिता शुरू करने से पहले मैं सभी छात्रों से निवेदन करूंगी कि वे कृपया सभागार में आकर बैठ जाएं और आपस में बातचीत न करें। स्टेज पर जो बोलते हैं उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पुत्र ही देखा जाता है, क्योंकि आखिर बनाया कौन है? पिता भारत, और बनाया कौन है? बेटा को बड़ा करके भेज दिया पाकिस्तान, अलग जाओ कमाओ खाओ। लेकिन अब बेचारा गरीब निठल्ला बैठा हुआ, तब किसके पास जाएगा? आओ दूसरा पप्पा खोजो अब जाके, तो उसका हो गया चीन, तो अब चीन के पास ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ा पप्पा भारत हो गया, दूसरा बड़ा पप्पा कौन हो गया? हमारे चीन। या तो भारत सबसे बड़ा हो गया और एक दूसरा कौन हो गया? चीन। तो हम, लेकिन चीन भी क्या करेगा बेचारा, बेटा तो आखिर नालायक ही निकल गया, तो अब तो कुछ कर नहीं सकता है। तो इन भारत अब मार रहा, जब भी मार रहा तो बोलता पापा 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 बचा लीजिए पापा बचा लीजिए, लेकिन उसमें भी अब कुछ कहा नहीं सकता। लेकिन हम कह सकते कि मारता है, लेकिन बोलता है बाबू आओ हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन बात करेंगे तो क्या? खाली कश्मीर पे और कुछ चीज पे नहीं, और अपने पीछे में धन्यवाद अंकित। हमारे अगले प्रतिभागी हैं अमन कुमार, इसके बाद तैयार रहेंगी दिव्या शर्मा। अमन कुमार, मैं प्रतिभागियों से निवेदन करूंगी कि वे कृपया थोड़ी शीघ्रता करें। अमन, 1, 3, 6, 7 और 14 को छोड़कर कोई भी एक अंक आप मुझे बताएं। मैम 17। आजकल के कपड़े और आधुनिक सोच, दिमाग में जैसे लग गई हो खरोंच। आपके सोचने का समय शुरू होता है अब। छात्रों से अनुरोध है वे कृपया शांति बनाए रखें। अमन, आपके बोलने का समय शुरू होता है अब। सभी को सुप्रभात, मैं अमन कुमार। जैसे कि मेरा टॉपिक कपड़े से रिलेटेड है, तो कहते हैं कि कपड़ा चरित्र को दर्शाता है। चाहे कुछ इंसान अगर अच्छा कपड़ा पहनता है तो उसके चरित्र को अच्छी वे में शो करता है, या फिर कुछ बुरे दिखाता है तो उसे बुरा मार्क करता है। तो कपड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे लिए। कपड़ा महत्वपूर्ण अंग तो है, बट आज के जैसे युवा बहुत ही चुस्त कपड़ा पहनते हैं, तो उससे क्या होता है? इंसान को परेशानी होता है, ना ही हवा ठीक से लगता है, ना ही कुछ होता है। बैठने में तकलीफ, तो उठने में तकलीफ, तो बोलने में तकलीफ। तो इसलिए अभी के जैसे देखिए, हिंदी महोत्सव में सभी लोग धोती पहन के आए हैं। धोती काफी आरामदायक होता है और वो पुरानी सभ्यता को भी दर्शाता है। धोती में आराम से हवा आते रहता है, लेकिन हवा आने से क्या होता है? आज के युवा तो उनसे संभलता भी नहीं है धोती, वे तो पैंट शर्ट ही पहनना चाहते हैं। पैंट शर्ट में थोड़ा सभ्य दिखते हैं, सोचते हैं कि हम सबसे सुंदर दिखे और सारे लोग हमें ही देखे, स्पेशली लड़कियां हमें देखे। बट धोती जो है, धोती हमारी सभ्यता को दर्शाती है। अमन, आपका समय समाप्त होता है। थैंक यू। हमारी अगली प्रतिभागी हैं दिव्या शर्मा और इसके बाद खुशबू लामा तैयार रहेंगी। 1, 3, 7, 6, 14 और 17 को छोड़कर दिए गए अंकों में से कोई भी एक अंक आप मुझे बताएं। 10 ऑन करें।
10 और आपका विषय है नौकरी चाहिए सरकारी, काम रहे कम पर पैसे हों भारी। और आपके सोचने का समय शुरू होता है अब। आपके सोचने का समय समाप्त और आपके बोलने का समय शुरू होता है अब। नमस्कार। हम लोग हमेशा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें काम हम लोगों को कम करना पड़ता है और पैसा भारी मिलता है। हम लोग सुविधा चाहते हैं, ना कि हम लोग अच्छा चाहते हैं कि हम लोग काम करें आराम। सरकारी क्यों, प्राइवेट में क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, उसमें भी पैसा ज्यादा आना चाहिए हम लोगों को। प्राइवेट में करेंगे काम तो हम लोगों को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और पैसा कम मिलेगा। पर हम लोगों को सरकारी में तो बहुत अच्छा हम लोग को पैसा मिलता है, आराम मिलता है, आराम से घर जाते हैं, काम करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। प्राइवेट में क्या करते हैं हम लोग? टाइम से समय पर जाना है, इतने सारे काम करना है, उसमें भी इतने कम पैसे जितना हम लोगों को समय। धन्यवाद। आपका समय समाप्त हुआ। हमारी अगली प्रतिभागी होंगे संतोष कुमार, खुशबू लामा। खुशबू लामा दिए गए अंकों में से 1, 3, 6, 7, 10, 14 और 17 को छोड़कर कोई भी एक आप अंक मुझे बताएं। मैम 2 और आपका विषय है लड़कियां लड़कों से नहीं कम, धरती से चांद तक दिखाया दम। आपके सोचने का समय शुरू होता है अब। खुशबू, आपके सोचने का समय समाप्त होता है और आपके वक्तव्य का समय शुरू होता है अब। मेरा नाम खुशबू लामा है। लड़कियां, आजकल की लड़कियां सच में किसी से कम नहीं। जहां लड़के हर एक क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, वहां लड़कियां भी किसी से कम नहीं। मुक्केबाजी से लेकर हर एक खेल कूद में लड़कियों ने अपना नाम कमाया है। चाहे वो कैसे लड़कियां कमजोर नहीं है बताइए? फेमिनिज्म जो हम लोग सुनते हैं, इतना सारा प्रावधान लागू हुआ है उनके लिए, गलत इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हैं? कर रही हैं। दहेज प्रताड़ना नहीं होने के बावजूद आज के ससुराल में सब जगह दहेज अगर उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठा, लड़कियों के खिलाफ अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो वो तो आवाज उठाएंगे ही। क्यों? वो उनका हक है। अगर वो आवाज उठाती है तो वो आज के लिए आपके लिए गलत है। बिल्कुल, अगर आप उस प्रावधान का गलत इस्तेमाल करती है तो आप गलत है, यानी कि आप कमजोर है, आप कोई ताकतवर नहीं है। याद रखिएगा। कैसे ताकतवर नहीं है? हर एक चीज में आप आज की डेट में IPS, IAS, यहां तक कि 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई देख ले, लड़कियां आगे जा रही हैं ना कि लड़के। आज की कैसे लड़कियां आगे नहीं जा रही हैं बताइए? अगर उनको एक झपट। आपका समय समाप्त हुआ है। धन्यवाद। हमारे अगले प्रतिभागी संतोष कुमार और इसके बाद तैयार रहेंगी प्रीति शर्मा। संतोष कुमार, 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14 और 17 को छोड़कर कोई भी एक अंक आप हमें बताएं। 5 और आपका विषय है रंग बिरंगे हुए नोट, कम न कर सके महंगाई की चोट। और सोचने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। संतोष, आपके सोचने का समय समाप्त हुआ तथा बोलने का समय शुरू होता है अब। मैं संतोश कुमार, एक बात आपको बता दूं, नोट के रंग बदलने से कभी बेकारी नहीं हो जाती। बेकारी, भुखमरी अभी भी वही की वही है। जहां देखो कालाबाजारी चल ही रही है। तो नोट के रंग बदलने से कभी लोगों को ये नहीं होता कि उनके, हाँ, नोटों के रंग बदलने से तो बहुत फायदे हैं। जैसे कालाबाजारी बंद हो जाती है, नोटों का जो नकली हो रहा था वो पकड़ में आता है कि हाँ, कहाँ ये नोट नकली है या असली है। नहीं तो पता चलता लो ये गांधी जी है, नहीं, ये तो अलग कोई है। हाँ, बात तो सही है एकदम। कि जब नोट के जब ध्यान में देखेंगे, ओहो सही बात बताया उन्होंने। हाँ, इधर से देखो तो इधर से देखो गांधी जी दिख रहे, ना इधर से सलमान खान है।
तो पता चल जाता है ना इससे। हाँ, बात तो सही बोलते हैं कि हाँ काला बाजारी खत्म होनी चाहिए, लेकिन उस नोटों के रंग बदलने से कभी काला बाजारी खत्म नहीं होती, नोटों को तरीके बदलने से कभी काला बाजारी खत्म नहीं होती। उसमें हाँ, बात तो एकदम उन्होंने भी बात सही बोला था कि हाँ काला बाजारी खत्म हो जाएगी, लेकिन नोटों में तरह तरह की उसको जो खामियां हैं उसको खत्म करना चाहिए। आपका समय समाप्त होता है। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतिभागी प्रीति शर्मा और इसके बाद प्रतीक्षा सिंह कतारबद्ध होंगी। एक, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 17, 10 इन अंकों को छोड़कर आप कोई भी एक अंक मुझे बताएं। 13 और आपका विषय है कंप्यूटर का जमाना है, ऑनलाइन है सब, जिनको इसका ज्ञान नहीं मुश्किल में वो अब। आपके सोचने का समय शुरू होता है अब। आपके सोचने का समय समाप्त होता है और बोलने का समय शुरू होता है अब। सुप्रभात, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मेरा विषय है कंप्यूटर का ज़माना है और इसमें आजकल क्या क्या यूज़ होता है, तो इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर आज बहुत ही ज़रूरत की सामान है, क्योंकि इसमें हर चीज़ ऑनलाइन होने लगा है। और यही नहीं कि ये ऑनलाइन ही हो रहा है, कुछ ऑफलाइन भी होना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपना काम जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम शिक्षित है, वो लोग कर सके। और इस ऑनलाइन में हर काम को छोटा कर दिया गया है, कम समय में हम लोग जल्दी काम कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है। और इसके विपक्ष में हम ये बोलना चाहेंगे कि ठीक है, काम छोटा हो गया, लेकिन इसके बाद आदमी इसके लिए आलसी भी हो गया है। थैंक यू। हमारी अगली प्रतिभागी हैं प्रतीक्षा सिंह। प्रतीक्षा 1, 2, 3, 5, 7, 6, 14, 17, 10 और 13 अंकों को छोड़कर आपको 8। आपका विषय है चित्र नहीं चरित्र रखिए साफ, ना होगी गलती ना करना पड़ेगा माफ। आपका समय शुरू होता है अब। प्रतीक्षा, आपके सोचने का समय समाप्त होता है और बोलने का समय शुरू होता है अब। सुप्रभात, मेरा नाम प्रतीक्षा सिंह है। तो जब मैं छोटी थी तब से मैं सुनती आ रही हूँ कि ऊपरी सुंदरता मायने नहीं रखती है, हमारा दिल साफ होना चाहिए। तो आज जो हम ब्यूटी फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं, वो खुद तो अगर पहला इंप्रेशन सबसे मायने रखता है, तो अगर आप पहले ही किसी को ऐसे दिख जाएंगे जो आपसे बात नहीं करना चाहेगा, तो वो आपके अंतर मन तक पहुंच कैसे पाएगा। तो अगर आपको अपना ठोस जमाना है तो आपको सबसे पहले अपना पहला चीज अच्छा दिखाना होगा। लेकिन अगर आप चित्र में बहुत ही सुंदर है, अभी मैं बाहर देख रही थी, सब अलग अलग फिल्टर्स यूज करके फेसबुक पे फोटोज अपलोड कर रहे थे, लेकिन अगर कोई इंसान आपसे बात करने जाएगा और आप बहुत ही घमंड से बात करेंगे तो वो आपकी सुंदरता नहीं देखेगा, आपका चरित्र देखेगा। लेकिन अगर उसे आपके चरित्र से मतलब है, लेकिन अगर आप फोटोज पोस्ट करते हैं, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, जैसे कि आज की मॉडल्स। टाइम है? अच्छा, शिट, सॉरी, थैंक यू। आपका समय समाप्त हुआ। हमारी अगली प्रतिभागी हैं शोभा सिंह। शोभा सिंह अनुपस्थित। इसके बाद हमारे अगले प्रतिभागी हैं देवांशु कुमार और अंतिम प्रतिभागी प्रियंका। देवांशु, आप अंक बताएं, मैं बता दूंगी कि आपको दोबारा चुनना है या अंक सही है। 11 और आपका विषय है नानी की कहानी खो गई, मोबाइल बच्चों की दुनिया हो गई। और आपका समय शुरू होता है अब। देवांशु,
आपके सोचने का समय समाप्त होता है और बोलने का समय शुरू होता है अब। नमस्कार। सपना, ए सपना, लगता है सपना को कोई अपना मिल गया है। क्या बताएं, आजकल मोबाइल का जमाना, अपने बच्चे को ऑनलाइन वीडियो दिखा रही होगी और खाना खिला रही होगी। आओ 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 हम लोग सेल्फी लेते हैं। मोबाइल जो ऑनलाइन है देख रहे हैं बच्चों के कारण। आजकल क्या है कि माँ अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, कौन मुसीबत पाले, ऑफिस मेरे को जाना है, पार्लर मेरे को जाना है, इसको दे दो बच्चे को मोबाइल, पोकेमॉन देखता रहेगा, कार्टून देखता रहेगा, उसी में फंसा रहेगा। झंझट छूटा। बच्चों को माँ का प्यार तो मिलना अति आवश्यक है, उनके चरित्र निर्माण से संबंधित हो, सांस्कृतिक निर्माण से संबंधित हो, उनका होना चाहिए। ये जो मोबाइल आफत एक आ चुकी है वो बच्चों का लत तो बिगाड़ ही रही है, पढ़ाई अध्ययन में भी उनका कोई मन नहीं रह रहा है, लेकिन उसके साथ ही उनके बुद्धि विवेक में जो वृद्धि हो रही है, अनेक जो सुख सुविधाएं उनको दिया जा रहा है, अपने प्रगति कर रहे हैं ज्ञान में, वो सब मोबाइल का ही है। आपका समय समाप्त होता है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी अगली और अंतिम प्रतिभागी हैं प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह से मैम 4 और आपका विषय है उपकरणों का बढ़ता प्रयोग, बचपन से ही होने लगे रोग। और आपके सोचने का समय शुरू होता है अब। प्रियंका, आप सुप्रभात, मैं प्रियंका एक सिन्हा। मिनट। जैसा कि मेरा टॉपिक है, प्रियंका रुकेंगे। आपके बोलने का समय शुरू होता है अब। सुप्रभात, मैं हूँ प्रियंका सिन्हा। जैसा कि मेरा टॉपिक है उपकरणों का प्रयोग और उससे जो बीमारियां होती है, तो हम लोग जब आज उपकरण उपयोग करते हैं, जैसे कि हो गया टीवी देखते हैं या फिर फोन चलाते हैं, तो उससे हमें टीवी देखने से क्या होता है कि हमें समाचार मिलता है देश और उसका ये हानि ये होता है कि हमें आँख का प्रॉब्लम हो जाता है, समस्या हो जाती है। और बच्चे जब बचपन से ही टीवी देखते हैं तो उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। हो गया। और उपकरण का जो प्रयोग हम करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो प्रगति आगे की ओर सोचता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब उसका उपयोग करने लगते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो संकीर्ण भी होने लगता है कि हम अपने आप को उपकरणों का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारा दिमाग बड़ा हो जाता है, हमें सोचने की क्षमता जो होती है वो विकसित हो जाती है। प्रियंका, आपका समय समाप्त हुआ। इसके साथ ही उल्टा पुल्टा प्रतियोगिता समाप्त होती है। मैं उदय चंद्रवंशी सर से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच पर आएं। से मैं चेयरमैन सुखदेव महतो जी से निवेदन करूंगा वो कृपया मंच पर पधारें और हमारे सम्मानित प्रतिनिधियों को सम्मानित करें। जमशेदपुर अर्का जैन विश्वविद्यालय से अगर प्रतिनिधि हैं तो कृपया मंच पर पधारें। अर्का जैन विश्वविद्यालय जमशेदपुर, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान चाकुलिया, डाइट चाकुलिया से प्रतिनिधि अगर है तो कृपया मंच पर पधारें। इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन दुगनी सरायकेला से अगर कोई प्रतिनिधि हैं तो कृपया मंच पर पधारें। बहरागोड़ा कॉलेज बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम से हमारे साथ मंच पर श्रीनाथ शिक्षण महाविद्यालय का सम्मान ग्रहण करते हुए डाइट चकुलिया से जोरदार तालियों से अभिनंदन।
हमारे साथ दुगनी सरायकेला से हैं इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन के प्रतिनिधि। बहुत बहुत अभिनंदन डायट चकुलिया का। प्रतिवर्ष यहां से बच्चे और छात्र सम्मिलित होते हैं। हमारे साथ है इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन दुगनी सरायकेला से महाविद्यालय के प्रतिनिधि। जोरदार तालियों से अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तीन दिवसीय हिंदी महोत्सव में सम्मिलित होते हुए पूर्वी सिंहभूम बहरागोड़ा से बहरागोड़ा कॉलेज के प्रतिनिधि, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आशु किस्कू एंड रवि किस्कू टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चांडिल के प्रतिनिधियों का। आप कृपया मंच पे पधारें। करीम सिटी कॉलेज मानगो जमशेदपुर से अगर प्रतिनिधि हैं तो कृपया मंच पर पधारें। महिला कॉलेज चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम से प्रतिनिधियों का स्वागत मंच पर। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज जमशेदपुर से प्रतिनिधियों का अभिनंदन। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के प्रतिनिधि का मंच पर स्वागत। करीम सिटी कॉलेज मासकॉम साक्षी जमशेदपुर से प्रतिनिधि आए हैं तो कृपया मंच पे पधारें। महिला कॉलेज मंच पर अभिनंदन। महिला कॉलेज चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम से जोरदार तालियों से अभिनंदन। नारी शक्ति का सम्मिलित प्रयास इस 3 दिवसीय हिंदी महोत्सव में हमें संबल प्रदान करती हुई महिला कॉलेज चाईबासा। हमारे साथ हैं करीम सिटी कॉलेज मासकॉम से मासकॉम की एचओडी आदरणीय नेहा तिवारी जी। जोरदार तालियों से मंच पर अभिनंदन। हमेशा से नई सोच नए नजरिए के लिए हमें प्रेरित करती है करीम सिटी कॉलेज मासकॉम विभाग और आदरणीय नेहा तिवारी जी का सार्थक साथ हमेशा इस मंच को मिलता है। इसके लिए मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन से सालबनी से अगर प्रतिनिधि हैं तो कृपया मंच पे पधारें। जेके बीएड कॉलेज पूर्वी सिंहभूम से जेके बीएड कॉलेज पूर्वी सिंहभूम से प्रतिनिधि अगर उपस्थित हैं तो कृपया मंच पे पधारें। केएमपीएम वोकेशनल कॉलेज बिष्टुपुर जमशेदपुर प्रतिनिधियों से निवेदन मंच पर पधारें। अगर महाविद्यालय से प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है तो उनके एवज में महाविद्यालय के छात्र या छात्राएं भी आप ये सम्मान ग्रहण कर सकते हैं। आपसे निवेदन अपने महाविद्यालय के एवज में आप इस सम्मान को ग्रहण करें। आप हैं मंच पर अभिनंदन। स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन सालबनी से आए प्रतिनिधियों का तालियों से हम इस मंच को ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। हमारे साथ
जेके बीएड कॉलेज पूर्वी सिंहभूम से प्रतिनिधि, जोरदार तालियों से अभिनंदन और मंच पर स्वागत। विभिन्न महाविद्यालयों की जो ये कोशिश रहती है श्रीनाथ शिक्षण संस्थान के इस प्रयास को सार्थक बनाने की, और महाविद्यालयों की इसी संलिप्तता के वजह से हमारा ये कार्यक्रम सफलता के साथ आज अपने चौथे पड़ाव पर है। ये चौथा संस्करण जहां झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के अलग अलग महाविद्यालयों के द्वारा, कहां से हैं हमारे साथ केएमपीएम वोकेशनल कॉलेज जमशेदपुर के प्रतिनिधि और छात्र जो ये सम्मान कॉलेज के लिए ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों से अभिनंदन। मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चकदरपुर से आए प्रतिनिधि अगर उपस्थित हैं तो कृपया मंच पे पधारें। रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधियों से निवेदन, कृपया मंच पर आए। अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज जमशेदपुर के प्रतिनिधि, आपसे निवेदन, आप संस्थान का यह पुरस्कार सम्मान आप ग्रहण करें। हमारे साथ मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चकदरपुर से प्रतिनिधि, जोरदार तालियों से अभिनंदन। करीम सिटी कॉलेज मानगो जमशेदपुर के प्रतिनिधि से भी गुजारिश, आप मंच पर शिरकत करें। अच्छा, मंच की गरिमा को बढ़ाते हुए रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन पूर्वी सिंहभूम से प्रतिनिधि हमारे बीच, उन्हें सम्मानित करते हुए हम गर्व महसूस करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। करीम सिटी कॉलेज मानगो जमशेदपुर के प्रतिनिधि, आपसे निवेदन, मंच पे पधारें। आइए ना, आप कहां से? जमशेदपुर, करीम सिटी और जमशेदपुर। मैं बुलाया उस कोने पे चले। शिक्षण संस्थान का यह सम्मान ग्रहण करते हुए करीम सिटी कॉलेज मानगो के प्रतिनिधि, जोरदार तालियों से खैर मकदम स्वागत। मंच पर आमंत्रण जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज जमशेदपुर के प्रतिनिधियों का। इस शहर की ख्याति प्राप्त महिला महाविद्यालय 3 दिवसीय हिंदी महोत्सव में प्रतिवर्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर प्रतिभागी हो तो कृपया आप मंच पर आएं। आप विद्यालय के एवज में छात्र और छात्राएं भी ये सम्मान